बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों के लिए फ़र्स्ट क्लास की एक बहुत प्यारी सी स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये स्टोरी आज कलरफुल है। इसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं नए। आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है ना, मैंने आपके लिए एक बहुत तस्वीरों वाली कहानी मुंतखब की है। ठीक है, आप इसको बहुत तवज्जो से सुनेंगे भी और साथ साथ तस्वीरों को भी गौर से देखेंगे। ठीक है, चले मैं आपको ये कहानी पढ़ के सुनाता हूँ। तो इस कहानी में ये एक फैमिली बैठी हुई है समंदर के किनारे। ठीक है, ये समंदर है और ये कश्तियाँ चल रही हैं समंदर में, और ये फैमिली बैठी हुई, बच्चे खेल भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छतरी भी है और यहाँ पर एक नारियल का दरख्त भी लगा हुआ है। इस कहानी का नाम है अ डॉग ऑन अ लॉग। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि डॉग कौन है और लॉग कौन है। ठीक है, तो मैं कहानी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, आप देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा हुआ है नीचे। नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ऑन अ बीच, साहिल समंदर पे। ये साहिल बोलते हैं बीच को, ये बीच है। ऑन अ बीच बाय अ ट्री। ठीक है, बीच पर दरख्त के बराबर में सैट बैठी हुई है माई फैमिली, मेरी फैमिली, एंड मी, और मैं भी बैठा हुआ हूँ। ये फैमिली है और ये मैं हूँ शायद, या तो ये बोल रहा है लड़का या फिर ये लड़की बात कर रही है। ऑन अ बीच बाय अ ट्री, सही है, बीच के ऊपर दरख्त के साथ, सैट माई फैमिली एंड मी, बैठे हुए हैं मैं और मेरी फैमिली। ठीक है, देन शाउटेड अ हॉग, वहाँ पर एक हॉग है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पालते नहीं हैं हम, ये सूअर है। हमारे यहाँ इसको पालना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन बाहर की दुनिया में इसको घर में पालते हैं। इसको कहते हैं हॉग। देन शाउटेड अ हॉग, एक हॉग ने चिल्ला कर कहा, देयर इज अ डॉग ऑन अ लॉग, देखो वहाँ पे एक डॉग है लॉग पर। ठीक है, ये लॉग लकड़ी का ऐसे जो दरख्त का पीस होता है, इसको बोलते हैं लॉग। उसने इशारा करके कहा, देखो वहाँ पर एक डॉग है एक लॉग पर। देयर इज अ डॉग ऑन अ लॉग। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि डॉग लॉग के ऊपर मौजूद है। अ डॉग ऑन अ लॉग, एक डॉग लॉग पर है। वेल, हाउ कैन दैट बी, ऐसे कैसे हो सकता है। हाउ कैन दैट बी, ऐसे कैसे हो सकता है। अब ये सोच रहा है लड़का ना, उसने सुना जब हॉक को कि वो कह रहा है देयर इज अ डॉग ऑन अ लॉग, तो वो कह रहा है हाउ कैन इट बी, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, ही मस्ट बी सेविंग दैट बिग फ्राइटन फ्ली, ये फ्ली है, इसको बोलते हैं फ्ली। ठीक है, ये उड़ने वाला जो परिंदा है, मकोड़ा है, कीड़ा जो उड़ता भी है, इसको बोलते हैं फ्ली। ही मस्ट बी सेविंग, वो यकीनन जान बचा रहा है, दैट बिग फ्राइटन फ्ली, उस बड़े से डरे हुए फ्ली की। यानी ये फ्ली यहाँ पे फंसा हुआ है और ये डॉग इसकी जान बचा रहा है, सेविंग, जान बचा रहा है। बिग, बड़े से, फ्राइटेंड, ये खौफजदा है, डरा हुआ है, क्योंकि पानी है ना, ये डूब के मर सकता है इसके अंदर। डॉग तो डूब के नहीं मर सकता, वो तो तैरना जानता है, लेकिन कीड़े जो है वो फ्ली जो होते हैं वो तैरना नहीं जानते। तो वो कह रहा है कि जो डॉग है वो लाजमी इसको जान बचाने के लिए वहाँ मौजूद है। ठीक है, अब जनाब, नाउ वाई वुड अ डॉग बी सेविंग अ फ्ली, अब सोचने वाली बात यह है कि एक डॉग एक फ्ली को क्यों बचाएगा, उसकी जान क्यों बचाएगा फ्ली की। ठीक है, ये सोचने वाली बात है। स्पेशली इन द वाटर ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, स्पेशली ख़ास तौर पर पानी में, जबकि एक ब्रांच हो जो
ट्री की। अब ये ट्री है ना, ये टूट कर आ गया है पानी में, और इसी में दरअसल इन फिली का घर था। तो जब ये टूट कर पानी में आ गया तो अब ये तो बेचारे कैसे जाएंगे। तो वो जो स्पेशली इन द वाटर ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक ट्री की ब्रांच के ऊपर ये मौजूद है, इसको बचाने के लिए कौन आ गया है? डॉग आ गया है। ये लड़का देख रहा है। आई कुड नॉट बिलीव वाट आई सा हैपन नेक्स्ट। मुझे यकीन नहीं आया मैंने बाद में क्या देखा। अब ये देख रहा है और देख रहा है कि क्या हो रहा है, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। ये कह रहा मुझे यकीन नहीं आया जो मैंने इसके बाद देखा। इसके बाद क्या है अब हम देखते हैं। इसके बाद ये इवन दैट डॉग ऑन अ लॉग वाज परप्लेक्स्ड। एक पाँव इधर एक पाँव इधर करके जो बैठते हैं, जैसे मोटरसाइकिल पे बैठा जाता है, इसको कहते हैं परप्लेक्स्ड। ठीक है। इवन दैट डॉग ऑन अ लॉग वाज परप्लेक्स्ड। हत्ता कि ये जो डॉग है वो इस लकड़ी के टुकड़े पे एक पाँव इधर और एक पाँव उधर करके बैठा हुआ था। ठीक है। और पाँव से चप्पू चला के इसको कहाँ लेके जाने की कोशिश कर रहा है? साहिल पे। ठीक है। द फ्ली पुल्ड ऑन अ रॉप एंड अप केम अ बोट। फ्ली ने एक बोट की ऊपर जो रॉप थी, ये रॉप है, रॉप बोलते हैं इसको, रस्सी को क्या बोलते हैं? रॉप। वो रॉप पकड़ के उन्होंने पुल किया। पुल का मतलब खींचा। ये फ्ली जो है रॉप को पकड़ के बोट को पुल कर रहा है। पुल करना मतलब खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है। और आई विल बैट यू कैन गैस व्हाट हैपन नेक्स्ट। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपको पता नहीं चलेगा कि आगे क्या हो रहा है। ठीक है। इस तस्वीर के बाद कौन सी तस्वीर आने वाली है, अभी हम देखते हैं। वाओ, ये तो सारे एक नहीं है, फिली एक नहीं है, बल्कि बहुत सारे फिली हैं जो ऐसे भाग 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 के कश्ती में जा रहे हैं। अ फ्ली फैमिली रैन फ्रॉम द डॉग्स लिटिल टो। ये जो सारे फिली की फैमिली थी, ये इसके पंजे के नीचे थे। ठीक है। इसने छुपा के रखे हुए थे, और वहां से निकल निकल के सब भाग रहे हैं, और भाग के कहाँ बैठ रहे हैं? बोट के अंदर बैठ रहे हैं। ठीक है। दे गॉट इन टू द बोट एंड बिगेन टू रो। वो सब बोट में बैठ गए और कश्ती चलाने लगे। रो, ROW, रो का मतलब क्या होता है? कश्ती चलाने लग गए। ठीक है। वाह भाई वाह। वंस ऑन द शोर, जब वो साहिल पर पहुंच गए, दे रैन थ्रू द सैंड, तो वो रेत के ऊपर उछल के भाग भाग के अब अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ओवर अ कुकी इन माई लेफ्ट हैंड। अब वो भाग के अपने घर नहीं गए, बल्कि मेरे हाथ में जो बिस्किट था, उस बिस्किट को खाने के लिए भाग भाग कर आना शुरू हो गए। ठीक है। राइट टू द हॉग, और बिल्कुल उस हॉक के ऊपर चढ़ गए वो। वेयर दे वेंट, वहाँ पर वो पहुँच गए। आए थे वहाँ से पानी में से भाग भाग के, बिस्किट खाया, और अब हॉक के पीठ के ऊपर चढ़ के खड़े हो गए। ठीक है। दे फाउंड अ न्यू होम विद एन अनप्लेजेंट सैंड। अब इन्होंने, ये जो फिली हैं छोटे छोटे कीड़े, ये इन्होंने इसी को अपना घर बना लिया। वो इसके खाल के ऊपर रहेंगे। जैसे डॉग के ऊपर बहुत सारे कीड़े रहते हैं, ऐसे ही इस हॉक के ऊपर अब ये रहेंगे। हाँ, बस थोड़ी सी बदबू बहुत आती है इसके अंदर से, तो इन्होंने अब इसके पीठ पे रहने का अपना घर बना लिया है। एज फॉर द डॉग, और डॉग के साथ क्या हुआ? ही इज स्टिल राइडिंग दैट लॉग। वो अभी भी उसी लकड़ी के टुकड़े पे सवारी कर रहा है। ठीक है। एज फॉर मी, आउच, आई थिंक आई हैव अ फ्ली। और मेरा क्या हुआ? मेरे सर में भी कोई एक फ्ली, एक कीड़ा जो है वो बैठ गया है, और उसने मुझे काट लिया है। इसलिए मैंने बोला एज फॉर मी आउच, आई थिंक आई हैव अ फ्ली। मेरा ख्याल है कि मेरे सर में भी एक फ्ली जो है वो आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, कहानी आपको कैसी लगी? डॉग था, उसने, हॉग ने देखा कि डॉग है, और डॉग को जब देखा तो पता चला वहाँ पर एक फ्ली है, और फिर बाद में पता चला कि वो एक फ्ली नहीं है, उसकी पूरी फैमिली वहाँ मौजूद है। डॉग उनकी हेल्प कर रहा है, उनकी जान बचाने के लिए।
फिर एक बोट आती है, वो सारे लोग उस बोट के अंदर चढ़ जाते हैं, फिर रो करते हैं, कश्ती को चलाते हैं, और कश्ती को चलाने के बाद फिर वो सैंड के ऊपर, साहिल के ऊपर आ जाते हैं, और वहाँ आते के साथ ही सबसे पहले कहाँ भागते हैं, बिस्किट की तरफ, जो उसके हाथ में कुकी है। और फिर उनको रहने के लिए कौन सी जगह मिल गई, उस हॉग के जिस्म पर अब वो रहना शुरू हो गए हैं। और उनमें से एक फिली तो उस लड़के के बालों में भी रहना शुरू हो गया जूं बन के। ठीक है, वेरी गुड, ज़बरदस्त कहानी थी, मुझे बहुत मज़ा आया आपको सुनाने में। अब हम इसके क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आंसर क्या है इसके। पहला सवाल है, वेयर इज़ द नरेटर्स फैमिली एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। कहानी के शुरू में जो कहानी सुनाने वाला है उसकी फैमिली कहाँ पर मौजूद थी। फैमिली कहाँ पर मौजूद थी, ऑन अ बीच बाय अ ट्री, एक बीच के ऊपर थे और दरख्त के साथ थे। ठीक है, हु फर्स्ट शाउट्स अबाउट द स्ट्रेंज साइट, सबसे पहले किसने देखकर चीखा था, सबसे पहले कौन देख के चीखा था अजीब गरीब चीज़ को। तो सबसे पहले कौन चीखा था, आ हॉग चीखा था। ठीक है, तीसरा, व्हाट अनयूजुअल थिंग डज द हॉग सी, वो जो हॉग था उसने क्या अजीब सी बात देखी थी। अनयूजुअल का मतलब होता है अजीब, उसने क्या अजीब सी बात देखी थी। ठीक है, तो उसने क्या देखा था, अ डॉग ऑन अ लॉग, ये उसको अजीब सा लगा कि एक लकड़ी के टुकड़े पर डॉग मौजूद है। चौथा सवाल है, व्हाट डज द नरेटर इनिशियली थिंक द डॉग इज डूइंग, सबसे पहले कहानी सुनाने वाले, नरेटर कहते हैं कहानी सुनाने वाले को, कहानी सुनाने वाले ने क्या सोचा कि डॉग वहाँ पर क्या कर रहा होगा। सही है, कहानी सुनाने वाले ने क्या सोचा कि वहाँ पे डॉग क्या कर रहा होगा। ठीक है, उसने ये सोचा कि वो सेविंग, जान बचा रहा है बिग फ्राइटेन फ्ली। ठीक है, उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, जो बड़ा सा फ्ली मौजूद है वहाँ पर। व्हाट डज द फ्ली पुल आउट ऑफ द वाटर, पानी से उसने क्या खींचा था, उस फ्ली ने पानी में क्या खींचा था। आ रोप, उसने एक रोप खींची थी विच इज़ अटैच टू अ बोट, जो कश्ती से बंधी हुई थी। ठीक है, छठा सवाल, वेयर डिड द फ्ली फैमिली कम फ्रॉम, फिली की जो फैमिली है वो कहाँ से आई थी, वो उसके टो के अंदर छुपी हुई थी। दे रैन फ्रॉम द डॉग्स लिटिल टो, वो डॉग के छोटे से पाँव के नीचे छुपी हुई थी। व्हाट ऑब्जेक्ट डिड द फ्लीज रन ओवर ऑन देयर वे टू द हॉग। ठीक है, क्या चीज़ ऐसी थी जिसके ऊपर भागते हुए उन्होंने वो बनाया था, हॉक तक पहुंचने का रास्ता। ठीक है, किस चीज़ से वो, व्हाट ऑब्जेक्ट डिड द फ्लीज रन ओवर, किस चीज़ के लिए भागे थे वो। ठीक है, हॉक तक पहुंचने से पहले वो किस चीज़ के लिए भागे थे, किस चीज़ के लिए भागे थे, वो एक कुकी के लिए, बिस्किट के लिए, जो कहानी सुनाने वाले के हाथ पर मौजूद था। आठवां सवाल है, वेयर डिड द फ्ली फैमिली फाइंड अ न्यू होम, फिली की जो फैमिली थी उन्होंने अपना नया घर कहाँ ढूंढा। ठीक है, तो उन्होंने कहाँ ढूंढा, विद द हॉग, उन्होंने हॉग के ऊपर अपना नया घर ढूंढ लिया। ठीक है, उसके बाद नवा सवाल है, व्हाट हैपेंड टू द डॉग, डॉग के साथ क्या हुआ, ऑन अ लॉग, जो लॉग पे था, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के आखिर में डॉग के साथ क्या हुआ था, ही इज स्टिल राइडिंग ऑन द लॉग, वो अभी तक उसी लकड़ी पर सवारी कर रहा था। ठीक है, दसवां सवाल, व्हाट हैपेंड टू द नरेटर एट द वेरी एंड, कहानी सुनाने वाले के साथ सबसे आखिर में क्या हुआ, ही गेट्स अ फिली बाइट, लो भैया उसको तो कीड़े ही नहीं काट लिया था, यही हुआ था ना आखिर में, ही गेट्स अ फिली बाइट, बाइट का मतलब होता है काटना, उसको तो फिली ने यानी उस कीड़े ने काट लिया था। ठीक है, उसके बाद अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको एक सवाल लिखना है कॉपी में और इनमें से कोई एक जवाब लिखना है। वेयर इज़ द नरेटर एट द स्टार्ट ऑफ द पोएम, पोएम के शुरू में या इस कहानी के शुरू में ये जो कहानी सुनाने वाला है वो कहाँ था, इन अ बोट, बोट में था,
ऑन अ बीच, बीच में था, इन अ ट्री, दरख्त में था, ऑन अ डॉग, लॉग या फिर लकड़ी पर था, तो वो कहाँ था, ऑन अ बीच। ठीक है, दूसरा सवाल, हु शाउट्स अबाउट द डॉग ऑन अ लॉग, कौन चीखा था ये बताने के लिए कि वहाँ पे लकड़ी पे एक डॉग है। डॉग चीखा था, फिली चीखा था, या हॉग चीखा था, या फैमिली चीखी थी। तो इसमें कौन चीखा था, हॉग चीखा था। तीसरा है, व्हाट इज़ द डॉग सपोजिटली सेविंग अ बॉट, आपके ख्याल में डॉग जो है क्या चीज़ बचा रहा था, बोट को बचा रहा था, अ बिग फ्राइटेंड फ्ली, एक बड़े से खौफजदा कीड़े को बचा रहा था, कुकी बिस्किट को बचा रहा था, या आ हॉक को बचा रहा था। तो किसको बचा रहा था, एक खौफजदा कीड़े को बचा रहा था। चौथा सवाल है, हाउ डज द बोट अपीयर, कश्ती कैसे नज़र आई। ठीक है, द डॉग बार्क्स फॉर इट, उसने भौंकना शुरू किया था इसलिए आई। द फिली पुल्स ऑन अ रॉप, या उन्होंने रस्सी से उसको खींचा था। द हॉग पुशेज इट, या हॉग ने उसको धक्का मारा था। द नरेटर फाइंड्स इट, कहानी सुनाने वाले ने उसको ढूंढा था। तो कश्ती कैसे नजर आई थी, जो कीड़े थे उन्होंने उसको रस्सी से खींचा था। वेयर डिड द फ्ली फैमिली हाइड बिफोर स्केपिंग, कहाँ छुप गए थे वो भागने से पहले, कहाँ छुपे हुए थे। इन द लॉग, लॉग में छुपे हुए थे। ऑन द कुकी, बिस्किट में छुपे हुए थे। ऑन द डॉग्स लिटिल टो, या डॉग के छोटे से पंजे में छुपे हुए थे। इन द हॉक्स फर, या हॉक्स के फर में, तो वो छुपे हुए थे डॉग के छोटे से टो में। ठीक है, छठा सवाल, व्हाट डिड द फ्ली फैमिली रन ओवर ऑन द सैंड, फिली फैमिली किस चीज़ के लिए भागी। ठीक है, रेत के ऊपर, रेत के ऊपर किस चीज़ के लिए भागी, लकड़ी के लिए भागी थी, ट्री दरख्त के लिए भागी थी, कुकी या फिर बिस्किट के लिए भागी थी, या बोट के लिए भागी थी। तो वो भागे थे किसके लिए, कुकी के लिए, बिस्किट के लिए। ठीक है, सातवां सवाल, व्हाट इज़ द न्यू होम फॉर द फिली फैमिली डिस्क्राइब्ड एज हैविंग, और नया घर कौन सा था फिली की फैमिली के लिए। अ लवली व्यू, वो नज़र आने वाला अच्छा था। एन अनप्लेजेंट सेंट, या वहाँ पर कोई बदबू थी। लॉट्स ऑफ कुकीज़, वहाँ पर बहुत सारे बिस्किट थे। या अनदर डॉग, या किसी और कुत्ते के ऊपर वो बसेरा कर रहे थे। असल में उस वो रह रहे थे अब हॉक के ऊपर, और हॉक के जिस्म से बहुत ज़्यादा ख़राब किस्म की बू आती है। आठवां सवाल, एट द एंड व्हाट इज़ द डॉग स्टिल डूइंग, सबसे आखिर में डॉग अभी तक क्या कर रहे थे। सही है, डॉग क्या कर रहा था आखिर में, चेजिंग द फ्लीज, कि वो फ्लीज के पीछे भाग रहा था। राइडिंग द डॉग, क्या वो लकड़ी के ऊपर भाग के ऊपर राइडिंग कर रहा था। ईटिंग द कुकी, कुकी खा रहा था। बार्किंग एट द हॉग, या हॉग पर भौंक रहा था। इसमें से जो सही है वो आपको लिखना है। नवा सवाल, व्हाट हैपेंस टू द नरेटर, क्या हुआ था नरेटर के साथ एट द वेरी एंड, सबसे आखिर में। सबसे आखिर में कहानी सुनाने वाले के साथ क्या हुआ था, ही गेट्स ऑन लॉग, वो लकड़ी पे चढ़ के चला गया था। ही थिंक्स ही हैज़ अ फ्ली, उसके ख्याल में उसके पास कोई कीड़ा आ गया था। ही ईट्स द कुकी, या वो बिस्किट खा रहा था। ही गोज़ होम विद हिज फैमिली, या वो अपनी फैमिली के साथ घर चला गया था। तो मेरा ख्याल है कि वो सोच रहा था कि उसके सर में कीड़ा आ गया है। दसवां सवाल, विच कैरेक्टर वाज परप्लेक्स्ड बाय व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, कौन सा जो कैरेक्टर था उसने पाँव इधर और इधर फैला के जो है वो बैठा हुआ था। हॉग बैठा हुआ था, डॉग ऑन द लॉग, या नैरेटर, या द फिली फैमिली, तो डॉग ऑन द हॉग बैठा हुआ था। ठीक है, ये 10 सवाल हो गए। उसके बाद अब आपको खाली जगह भरनी है। ऑन अ बीच बाय अ ट्री सेट माई फैमिली एंड डैश, बीच पर और एक ट्री के साथ मैं बैठा हुआ था और मेरी फैमिली, तो यहाँ आएगा मी, बैठा हुआ था मी। ठीक है, देन शाउटेड अ डैश, देयर इज़ अ डॉग, कौन चीखा था, हॉग चीखा था। देन शाउटेड अ हॉग, देयर इज़ अ डॉग ऑन अ लॉग। ठीक है, उसके बाद तीसरा, ही मस्ट बी सेविंग दैट बिग फ्राइटेंड फ्ली, उसको यकीनन बचाना था एक बड़े से खौफजदा फ्ली को। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्ली। उसके बाद चौथा, स्पेशली इन द वाटर ऑन द डैश ऑफ अ ट्री, ख़ास तौर पर पानी में ऑन द लॉग,
ऑफ अ ट्री, एक लकड़ी के टुकड़े पर। इवन द डॉग ऑन अ लॉग वाज डैश, हत्ता कि जो डॉग था लॉग पर वाज, वो क्या सा था? इवन द डॉग ऑन अ लॉग वाज, बिग हो सकता है, ठीक है। हमको कहानी में देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या लफ्ज़ आएगा, आप पीछे से जाके देखें और फिर यहाँ लफ्ज़ लिखें। द फिली पुल्ड ऑन अ रॉप एंड अप केम अ बोट, उसने खींचा क्या था? रोप को खींचा था, रस्सी को, जिसकी वजह से बोट वहाँ पर आई थी। द फ्ली फैमिली रैन फ्रॉम द डॉग्स लिटिल लिटिल टो, छोटे से उसका जो टो था, यानी जो पंजा था, उसमें से वो निकली थी फैमिली। दे गॉट इन टू द बोट एंड बिगेन टू डैश, वो बोट के अंदर चले गए, एंड बिगेन टू रो, ROW रो, और उन्होंने कश्ती चलाना शुरू कर दी थी। ओवर अ डैश इन माई लेफ्ट हैंड, ओवर अ डैश, ठीक है, ओवर अ कुकी, ओवर अ कुकी, बिस्किट के ऊपर, इन माई लेफ्ट हैंड, जो मेरे उल्टे हाथ में था। राइट टू द डैश दैट इज वेयर दे वेंट, राइट टू द कुकी दैट इज वेयर दे वेंट, ऐसे इन्होंने यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये 10 जो है वो ट्रू फॉल्स हैं, आपको हर एक के पढ़ना है, उसको समझना है, ठीक है, और ये देखना है कि ये जुमला सही है तो इसके सामने ट्रू लिख देना है, और अगर गलत है तो उसके सामने गलत लिखा। द नैरेटर्स फैमिली इज इन अ बोट, नैरेटर की फैमिली कश्ती के अंदर थी, तो गलत है, कश्ती में तो नहीं थी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉल्स। दूसरा जुमला, अ फ्रॉग इज वन हु शाउट्स अबाउट द डॉग, मेंढक ने चीख कर कहा था, क्या मेंढक ने चीख कर कहा था? जी नहीं, मेंढक ने चीख कर नहीं कहा था, इसलिए ये भी क्या है? फॉल्स है। द नैरेटर इज श्योर फ्रॉम द स्टार्ट वाई द डॉग इज ऑन द लॉग, कहानी सुनाने वाले को पता था कि ये जो कुत्ता है, डॉग है, ये लॉग पे क्यों है। जी नहीं, उसको थोड़ी पता था क्यों है, तो इसमें भी आप लिखेंगे फॉल्स। चौथा है, द फ्ली इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग स्मॉल एंड फ्रेंडली, जो फ्ली है वो बताए गए हैं कि वो बहुत छोटा सा है और बहुत फ्रेंडली है। नहीं, ये भी गलत है, वो छोटा सा थोड़ी था, वो तो बहुत बड़ा था, और वो फ्रेंडली नहीं था, बल्कि वो फ्राइटेंड था, वो डरा हुआ था, ठीक है। पांचवा, द डॉग ऑन अ लॉग वाज कंफ्यूज बाय द फिलीज एक्शन, डॉग जो है वो फिलीज के एक्शन से कंफ्यूज था, मेरा नहीं ख्याल कि वो कंफ्यूज था, ये भी फाल है, ठीक है। द फिली यूज्ड अ नेट टू कैच अ बॉट, और कीड़े ने जाल इस्तेमाल किया था बोट के लाने के लिए, उसने जाल थोड़ी इस्तेमाल किया था, उसने तो रस्सी इस्तेमाल की थी, तो ये भी फॉल्स है। द फिली फैमिली स्केप्ड फ्रॉम द डॉग्स एयर, फिली की जो फैमिली है वो डॉग्स के कान से निकली थी। जी नहीं, कान से नहीं निकली थी, बल्कि उसके टो से निकली थी, ठीक है। उसके बाद आठवां है, द फिली फैमिली रैन ओवर अ सैंडविच, वो भाग के सैंडविच के ऊपर गए थे, इन द नैरेटर्स हैंड, जो कि कहानी सुनाने वाले के हाथ में था। जी नहीं, वो उसके सैंडविच में नहीं गए थे, बल्कि उसके कुकी में गए थे। द फिली फैमिली फाउंड अ न्यू होम विद द हॉग, उन्होंने नया घर ढूंढ लिया था फिली की फैमिली ने हॉग के साथ। हाँ, ये जुमला बिल्कुल सही है, इसके सामने लिखना पड़ेगा ट्रू, ठीक है। द पोएम एंड्स विद द नैरेटर हैप्पीली एंड ईटिंग द कुकी, पोएम के आखिर में कहानी सुनाने वाले ने खुशी खुशी अपना बिस्किट खा लिया था। जी नहीं, ये जुमला भी गलत है, ठीक है। तो हमने इस तरह कहानी को पढ़ भी लिया, उसको सुन भी लिया, और उसको हमने देख भी लिया, उसके सवालात भी कर लिए, ठीक है। बस कहानी यहीं तक रखते हैं, अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।